अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद हामिद रज़ा आज आपके पास एक न्यू वीडियो के साथ हाज़िर हुए हैं। तो दोस्तों आज मैं आपके लिए एक छोटा सा प्रोजेक्ट लेके आया हूँ, लेकिन काम बहुत बड़े-बड़े करेगा भाई। ठीक है, मैं आपको दिखाऊँगा आज एक हमारे पास एक बड़ी प्लेट है 575 वाट की। ठीक है, बड़ी प्लेट 575 वाट, साथ उसके कंट्रोलर लगाएँगे हम, जिससे हम एक अपनी फ्रिज, इन्वर्टर फ्रिज, एक अपना जो है एक वॉशिंग मशीन और एक साथ अपना एक 300 वाट का इलेक्ट्रिक हीटर हम उसी एक प्लेट पर चलाएँगे। उसके अलावा हमारा पूरा घर उसमें पंखे, सोलर के जो पंखे हैं, सोलर के बल्ब, वो सब कुछ हमारा चलेगा। तो चलते हैं वीडियो की जानिब। जी तो दोस्तों हम अपने पहले पॉइंट की तरफ आ गए हैं। हमने एक ये 575 वाट की जो हमारे पास प्लेट है इसको हमने लगा दिया है। इस वक्त ये अटैच हो चुकी है, इसकी वायरिंग भी नीचे कर दी है। इस पाइप के थ्रू हमारा ये इसकी जो वायर है वो नीचे की तरफ जा रही है। अब इसकी जो हमारी मेन है, ये हमारी जाएगी एक कंट्रोलर के अंदर, जो इसके 48 वोल्ट, याद रखिएगा जो बड़ी प्लेट होती है वो 48 वोल्ट पर ऑपरेट होती है। वो 48 वोल्ट जो है उसके आउटपुट निकल रही होती है उसकी। तो 48 वोल्ट पर जो हमारे नीचे जा रहे हैं वायर के थ्रू, वो हमारे एक कंट्रोलर में जाएगा और वो सारा सेटअप नीचे है। तो चलते हैं उस दूसरे सेटअप की जानिब, लेकिन उससे पहले हम इसके अम्पेयर और इसके वोल्टेज चेक करेंगे कि क्या ये वाकई ही 48 वोल्ट देती है कि नहीं, और अम्पेयर इसके चेक करेंगे। जी तो दोस्तों अब हम चेक करने लगे हैं इस प्लेट के वोल्टेज और इसके अम्पेयर। ठीक है, तो ये हमारे पास एक वोल्ट मीटर और साथ ये इसको वैसे बेसिकली कहा जाता है क्लैम मीटर। ठीक है, जिसके अंदर हम अम्पेयर और वोल्टेज दोनों चेक कर सकते हैं। तो ये जो दूसरा मीटर था इसमें मेरे पास ज़रा वो डीसी का ऑप्शन नहीं था, डीसी अम्पेयर का। तो ये अब हम ना डीसी अम्पेयर के लिए हम ये दूसरा मीटर लेके आए हैं, ताकि हमारे अम्पेयर भी और वोल्टेज दोनों चेक हो सकें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इसको सेट करना है वोल्टेज पर। इसमें क्योंकि ऑप्शन है हमारे पास, ये वोल्टेज का ऑप्शन है। ठीक हो गया, ये वोल्टेज पे आ गया। अब यहाँ पे हमारे पास आ रहा है डीसी, हमें डीसी पर चाहिए। इस पे एसी भी आ सकता है, इसको क्लिक किया तो ये हमारा एसी पे आ गया, लेकिन हमने वोल्टेज किसके चेक करने हैं, डीसी वोल्टेज चेक करने हैं। तो सिलेक्ट को प्रेस करेंगे तो हमारा ये डीसी वोल्टेज आ गई, हमारे पास लिखा आ रहा है डीसी वोल्टेज आ रहे हैं। ठीक है, अब हम इसको चेक करेंगे। तो ये हमारे पास वायर है, ये ब्लैक लाइन जो है ये इंडिकेट कर रही है कि ये हमारे पास नेगेटिव वायर है। ठीक है, इंडिकेशन के लिए ये यूज़ हो रही है कि नेगेटिव पॉइंट है, नेगेटिव का पॉइंट है ये। तो इसको हम नेगेटिव के साथ लगा देंगे और पॉजिटिव को हम पॉजिटिव के साथ लगा देंगे। तो ये देखें हमारे वोल्टेज कितने आ रहे हैं, 46.7 वोल्ट आ रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि 48 वोल्ट आएंगे इसके। 48 वोल्ट मैक्सिमम वोल्टेज होते हैं। 48 वोल्ट जो है वो मैक्सिमम वोल्टेज होते हैं, 48 तक दे सकती है, उससे ज़्यादा नहीं देती। ठीक है, क्योंकि अभी धूप वगैरह या इसको उस तरह की एनर्जी नहीं मिल रही जो ये आउटपुट निकाल सके 48 पूरे। तो ये 46.7 वोल्ट ऑलमोस्ट मैक्सिमम निकाल रही है इस वक्त। ठीक है, अब सेकंड हमारा हम करते हैं इसके अम्पेयर चेक करते हैं। तो अब अम्पेयर चेक करने के लिए दोबारा हम अम्पेयर वाले पे जाएंगे। पहले हमने वोल्टेज चेक किए थे, अब हम अम्पेयर पे। तो इसको मीटर को हम सेट कर देंगे अम्पेयर। 400 अम्पेयर भी किया जा सकता है, लेकिन 40 पे करना है, क्योंकि इतने ज़्यादा अम्पेयर हमें चाहिए नहीं है, पूरा मैक्सिमम नहीं दे सकेगा इतना। तो हम 40 अम्पेयर तक इसको सेट करेंगे। और चेक करने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। हमारे इसमें वायर नहीं इंक्लूड होनी, हमने इसको इन पॉइंट को नहीं छेड़ना। हमने जो सोलर की दो तारें हैं उनको आपस में अटैच कर देना है, नेगेटिव और पॉजिटिव को। ये देखें जी, हमने इन दोनों को अटैच कर दिया। अब हम इधर आ रहा है डीसी, ये एसी पर भी सेट हो जाता है। अब ये एसी एम्पेयर, लेकिन हमने चाहिए डीसी एम्पेयर, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इसकी जो आउटपुट है वो हमेशा डीसी एम्पेयर निकलेगी। तो डीसी पे निकालेंगे, डीसी पर करके किसी एक तार पर, नेगेटिव या पॉजिटिव, किसी एक पर हमने इसको क्लैम को अटैच कर देना है। दोस्तों देख लो 11.54 हमारे ये क्या आ रहे हैं, अम्पेयर आ रहे हैं। तो इसकी पावर अब हमने निकालनी है। तो हम इन अम्पेयर को और वोल्टेज को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। वो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है इस वक्त कैलकुलेशन, ये आप कैलकुलेशन देख लें। इसके अंदर हमारी जो पावर टोटल आ रही है वो कैसे आ रही है, वोल्टेज 46.7 और उसको मल्टीप्लाई किया गया किससे, टोटल अम्पेयर जो उसकी आउटपुट पे आ रहे हैं 11.45, उन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास एक पावर आ गई वाट में, वो आपकी स्क्रीन पर आ रही है। जी तो दोस्तों अब इस वक्त हम नीचे आ गए जिधर हमने सेटअप इंस्टॉल किया है, जिधर हमने ब्रेकर, एक एमपीपीटी कंट्रोलर, ये वो कंट्रोलर है जो हमारे 48 वोल्ट को डीसी 12 वोल्ट में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो इस तरफ से देखा जाए तो हमारे पास इस वक्त ये वायर है, ये वाली। ठीक है, ये हमारी एज अ इनपुट आ रही है, इनपुट आ रही है। तो इनपुट यहाँ से हमारे पास होके तो इधर से इसी डॉट पट्टी के अंदर होकर इस जगह पे, इस पॉइंट पर हमारी जो है वो इनपुट आ रही है।
ये देखें ना लिखा है सोलर पॉजिटिव नेगेटिव, ये हमारी एज अ इनपुट है। फिर इसके बाद इसकी ब्रेकर की जो ये हमारा बैटरी का पॉइंट है, ये पॉजिटिव नेगेटिव ये बैटरी के पॉइंट है। बैटरी के पॉइंट हमने ये साथ एक बैटरी रखी है 180 एम्पेयर की बैटरी है, ठीक है, सॉरी 130 एम्पेयर की बैटरी है ये हमने रखी साथ। और फिर उसके बाद हमारे पास ये कार की आउटपुट 12 वोल्ट जो आउट जा रही है, जो हमारे पूरे घर को चलाएगी 12 वोल्ट। और इन तीनों चीज़ों का हमने यहाँ पे ब्रेकर रखे गए हैं एज अ प्रोटेक्टर के तौर पे, कि हमारे खुदा नास्ता कभी वोल्टेज ज़्यादा होते हैं, कम होते हैं, या कहीं पे खुदा नास्ता स्पार्क हो जाती है, तो हमने यहाँ पे इसके लिए ब्रेकर रखे हैं प्रोटेक्शन के लिए सिर्फ, ठीक है। ये हमारे पास एक मेन ब्रेकर है ऊपर वाले जो हमारा सोलर से आ रहा है उसके लिए। ये साथ हमने एक इन्वर्टर का रखा है, और ये हमने DC 12 वोल्ट का रखा हुआ है, ठीक है, 12 वोल्ट DC के लिए एम्पेयर एक हमने ये रखा हुआ है ब्रेकर। तो अब चलते हैं इसकी जो हमारे पास आउटपुट चल रही है उसका। तो जो हमारे पास DC आउटपुट थी ना 12 वोल्ट, हमने उधर से ये नहीं लगाया इन्वर्टर। मेन चीज़ यहाँ पे इस जगह पे पॉइंट हमारा मेन बनता है कि ये हमने 2500 वाट का एक इन्वर्टर लगाया है। इस इन्वर्टर के ऊपर हम क्या क्या चला रहे हैं, इसी के ऊपर हमने एक फ्रिज चलानी है इन्वर्टर, दूसरा हमारे पास एक वॉशिंग मशीन चलेगी, और तीसरी हमारे पास एक 300 वाट का हमारे पास इलेक्ट्रिक हीटर चलेगा। इसकी जो इनपुट है वो हमारे पास बैटरी से हमने डायरेक्ट दी है, भाई ये तारें लगी हुई हैं, ठीक है, ये हमारी इससे मेन तार जो है इसकी हमने बैटरी से दी है। इधर से क्यों नहीं दी, क्योंकि इसकी वजह से हमारे ये एम्पेयर जो है पूरे नहीं आने थे, ठीक है, पावर उस तरह से लोड बर्दाश्त नहीं कर पाती। तो हमने डायरेक्ट जो है बैटरी से इसकी इनपुट ली है, और इसकी जो आउटपुट है ये हमने एज अ शू जो है हमारे पास यूपीएस आमतौर में लगा होता है, ये क्या है आप एक यूपीएस है छोटा सा, ये हमारे पास आउटपुट जा रही है। इधर से हम होते होते इसको एक ब्रेकर दिया गया, हमने एक ब्रेकर हमने इसको दिया ब्लैक कलर में ये वाला, ठीक है, ये AC ब्रेकर है, याद रखिएगा ये वाला AC ब्रेकर है, ये बिजली वाला ब्रेकर है। तो इधर से ये आउटपुट होकर घर की तरफ जा रही है, और घर के अंदर हमारा इस वक्त एक हमारे पास इन्वर्टर फ्रिज हमारा चल रहा है जम्बो साइज का, बड़ा वाला जो है इन्वर्टर फ्रिज चल रहा है, एक 300 वाट का इलेक्ट्रिक हीटर चल रहा है, और एक हमारे पास एक मोटर चल रही है जो कि पानी वो जो होती है क्या कहते हैं वॉशिंग मशीन की मोटर, यानी कि वॉशिंग मशीन हमारी चल रही है। तो चलते हैं हम उस इन्वर्टर वाले जो 3 पॉइंट है उसकी तरफ। जी दोस्तों, अब हम आ गए अपने फाइनल पॉइंट की तरफ। तो इस वक्त हमने यहाँ पे एक इन्वर्टर का जो पॉइंट लगाया था, जो हमारी आउटपुट इन्वर्टर से आ रही है, 2 जमा 2 की फीड लगाई है, ठीक है। इधर हमारी एक बिजली आ रही है, यानी कि यूपीएस की तरफ से जो आउटपुट आ रही है वो आ रही है। तो इसके ऊपर अभी हम एक जंबो साइज का ये रेफ्रिजरेटर चलाएंगे इन्वर्टर, एक हमारे पास ये वॉशिंग मशीन है, और साथ एक 300 वाट का जो है हमारे पास एक इलेक्ट्रिक हीटर है। तो इसके अब हम चला के दिखाते हैं आपको। ये इस वक्त हमारे पास वहाँ पे स्विच लगाया हुआ है हमने साथ इसके, इसको चलाने के लिए इन्वर्टर फ्रिज को, ठीक है, ये इस वक्त हमारी जो है चल रही है। सेकेंडली हम इसको वॉशिंग मशीन अब चलाएंगे। तो ये सब हमारी एक इन्वर्टर का जो है हमारा एक वॉशिंग मशीन की जो है वो ऑपरेट हो रही है। इसके अलावा इस समय हमारा 300 वाट का इलेक्ट्रिक हीटर भी इसमें चल चुका है इन्वर्टर पे। तो ये सब हमारा जो प्रोजेक्ट है ये इस वक्त 1,30,000 1,30,000 में आपको ये सारा अपने आपके घर में आपके इंस्टॉल हो सकता है। इसके अलावा इसके ऊपर हमारा DC के जो पंखे हैं और बल्ब है वो भी हमारे पूरे घर के इस वक्त चल रहे हैं।